दोस्तों, क्या आप जोमेटो से रेगुलर बेस पर खाना मंगाते रहते हो? मैं अगर कहूँ, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको इस पर दे अच्छा खासा डिस्काउंट, मतलब अगर आप जोमेटो पर 600 रुपये का खाना ऑर्डर करते हो तो आपको देने पड़े सिर्फ 480 रुपये। आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा ही क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आपको देता है डाइनिंग में अच्छे खासे डिस्काउंट। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में, उससे रिलेटेड न्यूज एंड ऑफर के बारे में, और दोस्तों साथ में जानेंगे उस क्रेडिट कार्ड के प्रोस और कॉन्स को भी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट फिट। यहाँ हम बात करते हैं तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के बारे में, उससे रिलेटेड न्यूज एंड ऑफर के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ वह एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम एक्सिस न्यू क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों, बेसिकली यह एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि बिगनर और यंग प्रोफेशनल के लिए एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड साबित हो सकता है। और दोस्तों, बात करें इस क्रेडिट कार्ड की, तो यह स्पेशल उन लोगों को टारगेट करता है जो ऑनलाइन फूड, ग्रोसरी, मूवी ईटीसी पर स्पेंड करते हैं। मतलब यह लाइफस्टाइल फोकस्ड वाला एक बढ़िया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले रिवॉर्ड एंड बेनिफिट की, जो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, यह क्रेडिट कार्ड आपको कोई आलतू फालतू रिवॉर्ड पॉइंट तो नहीं देता है जो कि टाइम के साथ एक्सपायर हो जाए, पर यह देता है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट। मतलब यह जो क्रेडिट कार्ड है वह इंस्टेंट डिस्काउंट पर फोकस करता है। तो दोस्तों, बात करें इसके कुछ चुनिंदा डिस्काउंट की, तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से जोमेटो पर 499 या उससे ऊपर का फूड परचेस करते हो तो यह आपको डायरेक्ट 120 रुपए का ऑफ दे देता है, जिसके लिए आपको एक कूपन कोड की आवश्यकता होगी, जिसे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और यही नहीं, यह मिलता है आपको महीने में 2 बार। मतलब आप डायरेक्ट जोमेटो पर ही 240 रुपए महीने में बचा लेते हो। और साथ में दोस्तों, यह देता है आपको ब्लिंकिट पर भी 10% तक का ऑफ, अगर आप जो मिनिमम ऑर्डर है वह 750 रुपए तक का करते हो, या उससे अधिक अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको डायरेक्ट 250 रुपए तक ऑफ देखने को मिल सकता है, वो भी एक बार एक महीने में। वही बात करूं दोस्तों, आपको मिंत्रा पर भी मिल जाता है 15% तक का ऑफ, जो कि आपको फ्लैट 150 रुपए देखने को मिल जाते हैं सिलेक्टेड स्टाइल पर। और वही बात करूं मिनिमम स्पेंड की, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिंत्रा पे 999 रुपए स्पेंड कर देते हो तो आपको यह ऑफर देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों, आप बुकमार्क शो पर भी बचा सकते हो अप टू 10% तक। मतलब आपको मूवी टिकट पर भी पर मंथ 100 रुपीज तक की सेविंग देखने को मिल सकती है, बट यह टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। और यही नहीं दोस्तों, आप अगर पेटीएम के थ्रू यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो वहाँ भी आपको 5% तक का ऑफ देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मंथ का 150 रुपए पर मंथ देखने को मिल जाता है, अगर आप मोबाइल, डीटीएच या ब्रॉडबैंड ईटीसी का रिचार्ज करते हो। और दोस्तों, आपको क्लियर ट्रिप पर भी मिलता है 7% तक का ऑफ। मतलब आपको मैक्सिमम 2000 तक का ऑफ भी देखने को मिल जाता है इस क्रेडिट कार्ड पर। और यही नहीं दोस्तों, कुछ होटल पर आप बचा सकते हो अप टू 18% तक। मतलब आप मैक्सिमम 4000 रुपए तक सेव कर सकते हो होटल पर। मतलब ट्रैवल लवर के लिए भी यह क्रेडिट कार्ड स्टेबल हो सकता है। वही बात करें दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की, तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अगर दोस्तों कार्ड एक्टिवेट करने के बाद विद इन 30 डे के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी भी यूटिलिटी बिल को पेमेंट करते हो तो वहाँ आपको 100% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है, जो कि अप टू 300 रुपीज तक हो जाता है। तो दोस्तों, यह क्रेडिट कार्ड आपको इतनी सारी कैटेगरी में तो ऑफ देता ही है, पर बची भी कुछ अदर कैटेगरी पर आपको एड पॉइंट देता है, जहां अगर आप 200 रुपए स्पेंड करते हो तो वहां आपको पर 200 रुपए स्पेंड करने पर एक एड पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स की।
दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को सपोर्ट करता है, मतलब आप कार्ड टैप एंड पे के थ्रू इजीली अपना बिल क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है और साथ में दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको फ्यूल वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि मिलता है आपको 1% का। अगर आप फ्यूल जो है 400 से लेकर 4000 के बीच भरवाते हो तो आपको यह वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मैक्सिमम 400 रुपए इन अ मंथ देखने को मिल जाता है। वही बात करूं दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल की कि आप इस क्रेडिट कार्ड के एक्टिवेट होने के पहले ही मंथ मैक्सिमम कितना कैशबैक ले सकते हो। दोस्तों आप जोमेटो पर 240, ब्लिंकिट पर 250, मिंत्रा पर 150 और इसी के साथ मूवी पर 100 रुपए तक और इसी के साथ साथ बिल पर भी आपको 150 रुपए देखने को मिल जाते हैं। और वेलकम बेनिफिट तो जोड़ना भूल ही गया, 300 रुपए उसी के भी, तो मतलब आप टोटल इफेक्टिवली एक मंथ में अराउंड 1000 से ऊपर की वैल्यू प्राप्त कर लेते हो। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ढेरों रिवॉर्ड और बेनिफिट तो आपने देख लिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की फीस एंड चार्जेस की। तो दोस्तों अभी करंटली यह क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री के ऑफर पर चल रहा है, इसलिए अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो उसे जल्दी अवेल कीजिए। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की, तो वह 250 रुपए प्लस जीएसटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें एनुअल फीस की, तो वह भी आपको सिर्फ 250 रुपए प्लस जीएसटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले कुछ चार्जेस की, जो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फाइनेंस चार्जेस की, जिसे हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, वह मंथ का 3.75 से लेकर साल का 55.55% तक चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों यह इंटरेस्ट रेट जो है वह आपसे तब लगता है जब आप जो क्रेडिट कार्ड से अमाउंट लेते हो उसे टाइमली रिपे नहीं करते हो, तब आपसे यह चार्ज लिया जाता है। और इस चार्ज को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा टाइमली अपना जो अमाउंट है उसे फुल रिपे कीजिएगा, ताकि आप इस चार्ज को इजीली अवॉइड कर सकें। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले कैश विड्रॉल फीस की, तो वह आपसे 2.5% तक चार्ज की जाती है, जो कि मिनिमम 500 रुपए हो जाती है। दोस्तों यह चार्ज बेसिकली तब आपसे लगाया जाता है जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी बैंक एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो। वही बात करूं दोस्तों लेट पेमेंट फीस की, तो यह आपके जो ड्यू अमाउंट है, मतलब जो बच गया है अमाउंट जिसे आपको रीपे करना है, उसके आधार पर लगाई जाती है, जो कि 500 से लेकर 1200 रुपए तक चार्ज की जा सकती है। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले इंटरेस्ट फ्री पीरियड की, तो वह अप्रोक्स 20 से लेकर 50 दिन की हो जाती है, मतलब यह आपके बिलिंग साइकिल पर डिपेंड करता है। और यह जो मैंने चार्जेस बताए हैं आपको जब आपकी यह बिलिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से ही आप पर लगते हैं, मतलब अगर आप इस बिलिंग साइकिल के दौरान या बिलिंग डेट के अंदर अंदर अगर अपना जो अमाउंट है उसे पे कर देते हो तो आपको या ऊपर के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले कुछ अदर चार्जेस की, तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप इंडियन रेजिडेंट भी होने चाहिए या आप एनआरआई भी हो सकते हैं। और साथ में दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपका गुड सिविल स्कोर होना भी जरूरी है। अगर 700 प्लस होता है तो इस क्रेडिट कार्ड के मिलने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी जो मिनिमम इनकम है वह 15,000 रुपए प्लस होनी चाहिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो। वही बात करूं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी जो मंथली इनकम है वह अराउंड 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तब आपके जो अप्रूवल चांसेस है वह बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यह बेसिकली आपसे आपकी सैलरी स्लिप या आईटीआर मांगता है और उसी के आधार पर जो बैंक है वह डिसाइड करता है कि क्या आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। वही बात करूं दोस्तों लगने वाली कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, तो इसमें आपको आइडेंटिटी के लिए आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईटीसी की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनकम प्रूफ भी
चाहिए होता है, जिसके लिए आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR फॉर्म 16 की आवश्यकता होती है और साथ में दोस्तों आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के अप्लाई प्रोसेस की। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा या आप इनके ऐप को डाउनलोड कर उस पर भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अपने सर्च बॉक्स पर एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड को सर्च कीजिए। उसके बाद आपके सामने यह क्रेडिट कार्ड आ जाएगा और सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्म जनरेट होगा जिस पर आपका पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर, ETC। और इसी के साथ साथ दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी आपसे ली जाएंगे और साथ में दोस्तों आपकी वीडियो KYC होगी। उसके बाद दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड अप्रूवल स्टेज पर चला जाता है और दोस्तों अगर आपको यह क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो विद इन 7 to 10 डेज के अंदर अंदर यह आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले प्रोस और कॉन्स की। दोस्तों बात करें प्रोस की तो यह आपको सुपर अफोर्डेबल मिल जाता है, मतलब इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वह काफी लो देखने को मिल जाती है और करंटली यह तो अभी लाइफ टाइम फ्री ऑफर के साथ चल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड आपको एक्सीलेंट डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है, वो भी डेली एप्स पर। इसी के साथ साथ दोस्तों अदर क्रेडिट कार्ड की तरह इस क्रेडिट कार्ड पर पॉइंट रिडीम करने की हसल की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड एक बिगिनर के लिए अच्छा क्रेडिट कार्ड साबित हो सकता है और इसी के साथ साथ दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड आपको अच्छे खासे वेलकम बेनिफिट भी देता है। वही बात करो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की कौन सी, तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो रिवॉर्ड रेट है वह काफी लो देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया है कि यह क्रेडिट कार्ड एक डिस्काउंट फोकस क्रेडिट कार्ड है। तो जो अदर कैटेगरी पर आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं वह काफी कम देखने को मिलते हैं अदर क्रेडिट कार्ड की तुलना में। इसी के साथ साथ दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में जो सबसे बड़ा कॉन्स आ जाता है वह यह है कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो डिस्काउंट मिलते हैं उस पर कैप लिमिट देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको किसी प्रकार का लोन जैसे देखने को नहीं मिलता है और साथ में किसी प्रकार का प्रीमियम ट्रैवल बेनिफिट भी देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर जो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस है वह थोड़ा हाई है अदर क्रेडिट कार्ड की तुलना में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। अगर दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड की दुनिया में नए हो, मतलब एक बिगिनर हो, और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहते हो जो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट दे, वो भी अधिक से अधिक, और साथ में किसी भी रिवॉर्ड रिडीम करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, तो दोस्तों आप इस क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो। वही बात करूं दोस्तों अगर आपको थोड़ा प्रीमियम टच चाहिए, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको लॉन्च एक्सेस चाहिए, तो दोस्तों आप इस क्रेडिट कार्ड को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों यह था इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप आ गए हो इस वीडियो के यहाँ तक तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना पसंद करेंगे या नहीं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।